व्यूअर्स, ये मेरा ख्याल है भाई हैं दोनों, असगर अली, गज़नफ़र अली, हैदराबाद। वो कहते हैं जी मेरा ख्याल है जिस तब्दीली का आप कहते थे या पीटीआई कहते थे, मुझे लगता है वाकई आ गई है। तो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे हॉस्पिटल में, ये एमएस वगैरह के पास। तो पास खड़े किसी शख्स ने कहा कि गार्ड को चाय पानी लगाओ। मैंने गार्ड को पैसे देने की कोशिश की तो कहने लगा साहब हम चाय पानी घर से ही पी कर आते हैं और आप थोड़ी देर इंतज़ार कर लें, मैं मिलवा देता हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यकीन है जैसे मेरे शहर में तब्दीली आई है ऐसे ही पूरे मुल्क में भी आएगी। असगर अली साहब, गज़नफ़र अली साहब, इंशाअल्लाह। ये इमरान ने अभी एक स्टेटमेंट दी है, उस पर मैं अपनी टीम को, भी मेरे मुताबिक की टीम को मैं बता रहा था। उन्होंने कहा मुश्किल गुजर जाएगी, आसानी नहीं होगी। ये बड़ी खूबसूरत, बड़ी बारीक बात है। मुश्किल और आसानी, मुश्किल होने में और आसानी ना होने में देयर इज़ अ वेरी वेरी थिन लाइन। तो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी यही लगता है। कभी कभी मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ क्योंकि मैं अवाम हूँ। हम अवाम हैं, हमारा एक ख़ास तरह का मिजाज है। हम चाहते हैं कि इधर से डालें उधर से निकालें। ये इस तरह तो नहीं होता। एक मुल्क जिसके साथ खिलवाड़ किया गया पता नहीं कि 40+ ईयर्स, और क्या हुआ, मैं क्या बात करूं। उसको जितना पुराना मर्ज़ होगा, पहले उसकी तशख़ीस में वक्त लगेगा। जब पता ही नहीं है, मरीज़ है, पड़ा है, एड़ियाँ रगड़ रहा है, मर रहा है, पहले तो पता करो हुआ क्या। फिर जब पता लग जाएगा फिर उसका इलाज शुरू होगा, तो वो भी टाइम लगेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इन्होंने बिल्कुल एक ऐसी तुहमत, ऐसा बुहतान लगाया मुझ पे, हैरान रह जाता हूँ मैं। पिछले दिनों भी एक इसी तरह का आया था, तो मैंने कहा था कि मुझे को क्लिप भेज दें। अगर कहीं कॉलम में लिखा है तो मुझे उस कॉलम का तराशा भेज दें, मैं दिखा दूंगा। मेरे में हिम्मत है फेस करने की, और मैं कभी ज़िंदगी में बैकआउट नहीं करता। और मैं तो कोई इस तरह का आदमी हूँ कि मुझ पे अगर कोई गलत इल्ज़ाम भी लगाए ना, तो मैं एक आध दफ़ा वजाहत देने के बाद कहता हूँ अच्छा ठीक है, कट लास्ट। ये लिखते हैं आपने खुद ही कहा है कि तहरीक इंसाफ एक फ्लॉप पार्टी है। मैं खुद को शूट कर लूँगा, मुझे बताएं कहाँ का है, कब कहा है मैंने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इज़ द ओनली होप। अच्छा आगे, सुभान अल्लाह, कि फिर आप कभी तहरीक इंसाफ की तारीफ़ें भी करने लगते हैं। ओ भाई, हमें ज़हनी इलाज की ज़रूरत है। मेरा बेटा अगर A ग्रेड्स लेता है, मैं तारीफ़ करूँगा। अगले सेमेस्टर या टर्म जो कुछ भी होता है उसमें अगर उसके ग्रेड्स गिर जाएंगे, मैं आपका पसंदीदा बॉलर है, वो विकेट लेता है, सुभान अल्लाह, उसको छिक्का पड़ता है, आप चुप कर जाते हैं। क्या ऐसा नहीं होता ज़िंदगी में? कोई ज़रख़रीद ग़ुलाम है किसी का, को मत मारी हुई है कि जी मेरा अगर कोई लीडर है, मेरी फेवरेट पार्टी है, वो गलत बात कर ही नहीं सकती। व्हाट नॉनसेंस, इट इज सो इडियोटिक। मेरा सारा कुछ ठीक है, बिल्कुल नहीं है। मैं अगर कोई झक मारता हूं, मसलन मैं बड़ा पोलाइट सी बात कर रहा हूं, आई चेन स्मोक, तो मेरे दोस्त इसको भी अप्रिशिएट करें। वो मेरी दयानत को शायद अप्रिशिएट करते हों, मेरे मुंह फट होने को अप्रिशिएट करते हों। अगर मैं और कोई अल्कोहलिक ही हो जाता हूं मैं बिलफर्ज, सुबह दोपहर शाम, तो जाहिर है क्या मैं कॉलम लिख सकूंगा? सुबह 14 अखबारें पढ़ सकूंगा, उसके बाद उनको मार्क करूंगा किस मौजू पे कॉलम लिखना है, फिर 1.5-2 घंटा कॉन्सेंट्रेट करके इर्तिकाज़ के साथ मैं कॉलम लिख सकूंगा। मैं 2-2, 3-3 रिकॉर्डिंग्स करा सकूंगा। ऑन एन एवरेज मैंने कम से कम 2 से 2.5-3 घंटे पढ़ना होता है, मैं पढ़ सकूंगा। ये दलीप साहब की वफ़ात हुई है, मैंने कुछ 6-7 किताबें मेरे इस घर से निकल आई हैं, हालांकि मेरी बेशतर किताबें मेरे फार्म हाउस बेलीपुर पे पड़ी हैं। अगर मैं अल्कोहलिक हो जाऊंगा तो क्या उसको अप्रिशिएट करेंगे मेरे दोस्त या मेरी फैमिली? मेरी ऑलरेडी शामत आई हुई है कि भी आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने लग गए,
ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। मैं वॉक के लिए नहीं जाता था, सारा दिन बेसमेंट में घुसा रहता था, हर तरफ से लानत मलामत हुई, तंग आके अब मैं जाता हूं। तो ये क्या बात हुई? कभी आप तारीफें, ओ भाई जो चीज मुझे बुरी लगेगी, मुझे लोगों की चीखों की आवाज आएगी, महंगाई बहुत है, अच्छा इनको अपने फैसले बार बार वापस लेने पड़ेंगे, तो मैं कहूंगा, जब मैं महसूस करूंगा होमवर्क नहीं किया, मैं कहूंगा, बट ये पेट नहीं भरा पीपल्स पार्टी और ये क्या है, ये नून लीग शून लीग से पेट नहीं भरा। इतनी उजलत, इतनी जल्दी उनको आपने अशरे दिए इधर 3 साल में, खुदा का खौफ करें। अच्छा, फिर तीसरा इल्ज़ाम सुने ज़ीशान साहब, मुझे नहीं पता, मेरा एज ग्रुप है, मेरे भाई हैं, मुझसे छोटे हैं, मेरे बेटों की तरह हैं, मुझसे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं आप, फिर आप इस पार्टी के वजीरों से भी मिलते हैं। ओ भाई, कभी मुझे जाके मिलते देखा है किसी को? मेरे घर पे तो आप भी तशरीफ ले आए। मैं बहुत मेहमान नवाज आदमी हूँ और मोहब्बत करने वाला आदमी हूँ। मैं इज़्ज़त एहतराम करूँगा, गपशप लगाऊंगा, आपके इस मैसेज का भी हवाला दूंगा। और दूसरी बात यह है, ये कोई आबाई दुश्मनी है, मेरी तो नहीं है, कतन नहीं है। वजीरों का क्या है, अगर कोई मोहब्बत से मिलने आते हैं, पिछले दिनों चौई फवाद आए हुए थे, उनके साथ मेरा एक पुराना ताल्लुक है, समाजी ताल्लुकात, और मेरा तो वैसे भी कोई बाइकआउट नहीं है पीटीआई का। मैंने तो भी कहा है आखिरी उम्मीद, लेकिन जहां मुझे लगेगा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, तो बिल्कुल मैं बोलूंगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये जुमला मैंने कभी बोला है? फ्लॉप पार्टी जो पुराने तजर्बाकारों और घाघ लोगों को धूल चटा के इक़्तिदार में आई और अब वो धक्के खाते फिर रहे हैं, कोई पीडीएम बना, कोई सीडीएम बना, ये करते फिर रहे हैं, तो ये फ्लॉप पार्टी है यार। इस तरह ज्यादती ना किया करें। और फिर लोगों से मिलना, भाई मेरे पास तो नून लीग के लोग भी आते हैं, राना सनाउल्लाह मेरे भाइयों की तरह हैं, हम हर दूसरे तीसरे में अब भी इकट्ठे होते हैं। राना सनाउल्लाह पे जब वो फजूल सा केस बनाया गया, मैंने टीवी पे भी और लिख के भी प्रोटेस्ट किया, वो भूल गए आप? सुभान अल्लाह भाई। इनके सेनेटर हैं खालिद शाहीन भट्ट, यूनिवर्सिटी में, वो बॉटनी में थे, मैं इकोनॉमिक्स में था, उनके साथ मेरा ताल्लुक है, बहुत है। ये अजीबो गरीब लॉजिक है भाई। सराजुल हक साहब हैं, उनको तो ना मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, ना मैं कोई सच अप्रिशिएट करता हूँ, सवाए उनकी ज़ाती शराफत और नजाबत। उन जैसा दरवेश है ही कोई नहीं हमारी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी में भी। वो भी आते हैं। अमीरुल अज़ीम साहब मेरे भाइयों की तरह हैं, वो भी आते हैं। तो ये क्या बात हुई? मोहम्मद अली दुरानी, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की कैबिनेट में थे, पासवान के सरबराह थे, तब भी मेरे दोस्त थे। तब वो जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, तब भी मेरे दोस्त। तो दोस्ती, समाजी ताल्लुक, यार क्या हो गया आपको? मुसलमानों के बारे में तो हुक्म है कि तुम 3 दिन से ज्यादा एक दूसरे से ला ताल्लुक नहीं रह सकते। मुझे भी इस बात की देर में समझ आई है, और मुझे 1-2 ताल्लुकात पे मुझे पछतावा है। उन लोगों की डेथ हो गई, बाद में मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे बहुत नदामत और शर्मिंदगी और अफसोस हुआ। तो जी आप उनको भी मिलते हैं? ओ भाई मैं बता रहा हूँ ना, राना सनाउल्लाह साहब से भी मैं मिलता हूँ, आते हैं 2-2 घंटे। अच्छा, वो जो रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर थे, ही इज़ अ क्रिश्चियन, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, वो आते हैं। साद रफीक साहब आए हुए थे, सलमान रफीक साहब आए हुए थे, लीग के लोग होने की वजह। मुस्तफ़ा कमाल मेरे भाइयों की तरह हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार, बिल्कुल मेरा ताल्लुक है। ये कैसी अजीबोगरीब बात कर रहे हैं? चंद दिन पहले मुझे मैसेज मिला राजा परवेज़ अशरफ का, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, तो मैंने राना जावेद उमर को कहा, मैंने कहा यार उनको आप कहना कि मुझे कम से कम 2 दिन का मार्जिन लें। दिन को मेरा अपना काम होता है, शाम को अपॉइंटमेंट्स होती हैं, दोस्त होते हैं, अहबाब होते हैं, मुलाकाती होते हैं। तो आप कल मुझे उठ के कहोगे पीपल्स पार्टी को इतना क्रिटिसाइज़ करते हुए, मैं जरदारी साहब को मिला हूँ, उनकी ख्वाहिश थी।
उनकी ख्वाहिश पे मिला हूँ, लेकिन मिला हूँ। मैंने तो जब पहली बार ये आया तो हाँ, ये जो उस वक्त मिनिस्टर हैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की जो बेगम है डॉक्टर फहमीदा, ये और आसिफ जरदारी साहब की हमशीरा मोहतरमा फ़रियाल मेरे घर पे तशरीफ़ लाई थी तो मैं दरवाजे बंद करता। अजीबो गरीब किस्म की ये लॉजिक है। मुमकिन है आप ठीक कह रहे हों, लेकिन मेरी ज़िंदगी में इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। थैंक यू वेरी मच, लेकिन थोड़ी ज़्यादती कर गए आप। एक फ्लॉक पार्टी, यही तो पार्टी है।